नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी सीरीज़ में आज हम लौटते हैं अपने डिक्टेटर भाई साहब अलेक्जेंडर लुकाशेंकोव के पास। जी हाँ, इनसे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, आप उसे इसी चैनल पे देख सकते हो। मैंने बेलारूस और रूस के ऊपर वो वीडियो बनाया था कि क्या बेलारूस रशिया का हिस्सा फिर से बनने जा रहा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। इस कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में वो ज़रूरी भी रहेगा आपके लिए। आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं यूरोप्स लास्ट डिक्टेटर अलेक्जेंडर लुकाशेंकोव। तो पूरे यूरोप में, जो यूरोप पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इन सब का पाठ पढ़ाता है, वहाँ पे आज भी एक डिक्टेटर जिंदा है। और यूरोप का आखिरी डिक्टेटर ये व्यक्ति है जो कि बेलारूस का 26 वर्षों से लगातार राष्ट्रपति बना हुआ है और जिसके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट जारी है। हर वीकेंड यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद, जिनको कहा जा रहा है कि ये तो पहले से फिक्स्ड थे, रिग्ड हुए हैं पूरे के पूरे इलेक्शंस, तो इसके बाद भी यहाँ पे चुनौतियाँ बनी हुई हैं। प्रोटेस्टर्स हर वीकेंड को जमा हो रहे हैं। जैसे आपने कुछ समय पहले हांगकांग में देखा रहा होगा कि जब भी वहाँ सैटरडे संडे पड़ता था तो एक बड़ी आबादी जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वाले होते हैं वो आ जाते थे रोड पे और वो पूरा का पूरा अपना प्रदर्शन करते थे। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो को डिटेल में जानते हैं। ये बेलारूस का मैप है और ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। आप वो वीडियो ज़रूर देखना है ना, उससे आपको रिलेट करने में फ़ायदा मिलेगा। ये बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क और रशिया यहाँ से ये सटा हुआ है, ये आप देख सकते हो रशिया। यूएसएसआर, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, यूएसएसआर का फुल फॉर्म कोई कमेंट थ्रेड में मुझे बताए। और यूएसएसआर 1991 में जब ब्रेक हुआ था तो इसमें से 15 देश निकले थे जो CIS बन गए, ठीक है। तो ये 15 देशों के नाम somebody प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। इससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और जिन बच्चों को नहीं पता है उनका भी फायदा होगा। तो प्लीज कमेंट करते रहिए। कमेंट करने से एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं और हमें भी मोटिवेशन मिलता है और बाकी बच्चों को भी कमेंट करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो ये आपको पता है लिथुआनिया है, लाटविया है और तीसरा देश यहाँ पे हमें जो नहीं दिख रहा है वो है एस्टोनिया। इन तीनों देशों को बाल्टिक स्टेट कहते हैं। तो इन तीनों देशों को बाल्टिक स्टेट क्यों कहते हैं, इसका जवाब भी कोई कमेंट थ्रेड में जल्दी से दे दे मुझे। ये रशिया जो आपको दिख रहा है ना, ये जरा सा रशिया का ही एक हिस्सा है, लेनिनग्राद का, ठीक है। ये लेनिनग्राद का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि यहाँ पे रशिया ने अपना बना करके रखा हुआ है। और ये आप रशिया यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोलैंड हो गया हमारा। पोलैंड, ये वही पोलैंड है जहाँ पे 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने अटैक करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की थी, ठीक है, पोलैंड। तो बेलारूस और इधर यूक्रेन भी देख लेते हैं। ये वही यूक्रेन है जिसका हिस्सा है क्रीमियन पेनिनसुला जो ब्लैक सी में खुलता है। और क्रीमियन पेनिनसुला पे 2014 में कब्जा कर लिया था रशिया ने, ठीक है, ये यूक्रेन। और इसकी ये चेरनोबिल, चेरनोबिल आपने ज़रूर सुना होगा, चेरनोबिल वेब सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इतिहास में जो आज तक पहला, दूसरा भी इसका हो चुका है, जापान में भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर में आग लग गई थी, तो इतिहास में आज तक की वंस एंड फॉर ऑल वाली घटना है चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, ठीक है। और तब ये रशिया का हिस्सा होता था, यूएसएसआर का हिस्सा होता था। और यहाँ पे क्या हुआ था इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये श्वेतलाना मैडम है और ये इस समय शी इज़ जस्ट 37 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये 37 वर्ष की हैं बेसिकली। और इन्होंने इस बार पूरा का पूरा जो चैलेंज देने का काम किया है अलेक्जेंडर लुकाशेंकोव को, वो इन्होंने किया है। देखिए, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1991 में, ये आप सबको पता है। 15 देश इसमें से निकले थे। नाम आपको कमेंट में बताने हैं, मैं नहीं बताऊंगा। 1994 में बेलारूस बना, ठीक है। और 1994 से आज 2020 हो चुका है, 26 वर्षों से एक ही व्यक्ति वहां पे राज कर रहा है। और ऐसा पॉसिबल हुआ है यूरोप में, क्योंकि बेलारूस यूरोप का एक हिस्सा है। आप में से कई लोगों की उम्र अभी 26 वर्ष की हो रही होगी। आप में से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी करने वाले हो तो 22 से लेकर के या 20 से लेकर के 25 की रेंज में होगे। तो आप सोचो, आप जब पैदा हुए थे तब भी ये व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति था। आज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी ये व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति बना हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, बिना अच्छी खासी मैनिपुलेटिव स्ट्रेटेजी के ये तो पॉसिबल हो नहीं पाया। इस बार के चुनाव में इनका क्लेम था कि इनको 80% वोट मिले, लेकिन अपोजिशन की कैंडिडेट मैडम श्वेतलाना
इन्होंने पूरी तरीके से इसको इलेक्शन को रिग्ड बताया और मैनिपुलेटेड बताया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं थी जो कि आकर के चेक कर सके। ठीक है, भारत में इलेक्शन कमीशन है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इलेक्शन कमीशन भारत में पार्ट 15 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल्स कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक का जो आर्टिकल है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है? समबडी प्लीज टेल मी इन दी कमेंट थ्रेड, थोड़ा पॉलिटी का भी आपका रिवीजन हो जाए। अब ये थर्ड वीकेंड में आ चुका है पूरा का पूरा, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको यही बताया था, आई थिंक पिछले के पिछले वीक का वो वीडियो था। अब 2 लाख लोग जमा हो गए यहाँ की राजधानी मिन्स्क में। ठीक है, वो डिमांड कर रहे हैं कि आप फ्री और फेयर इलेक्शंस कराइए, और सबसे बड़ी बात वो लुकाशेंकोव का इस्तीफा मांग रहे हैं। ठीक है, दे आर डिमांडिंग फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट लुकाशेंकोव, बिकॉज दीज आर सम यंग पीपल हु डू नॉट वांट टू सी द सेम फेस विच दे आर सीइंग from their childhood. Okay, so they are just demanding the resignation of Lukashenkov. Meanwhile, she has fled away to neighboring Lithuania. अब देखो ये मैडम जो श्वेतलाना है, इनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा था, तो ये तो जैसे ही यहाँ के इलेक्शन रिजल्ट आए तो ये सीधे लिथुआनिया चली गई। लिथुआनिया ने इनको असाइलम प्रोवाइड किया है कि आप आइए यहाँ पे रहिए, और लिथुआनिया तो आपको पता ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। एलेक्जेंडर लुकाशेंकोव, अभी हाल ही में इनकी एक तस्वीर आई है, मैं भी आपको आगे तस्वीर दिखाता हूँ, जिसमें ये हाथ में राइफल लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने सपोर्टर्स को एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आई एम द बॉस हियर, मैं यहाँ का बॉस हूँ और यहाँ से मुझे कोई भी ताकत नहीं हिला सकती है। तो ये एक डिक्टेटर की निशानी होती है कि उसको लगता है कि हाथ में गन लहरा देने से, मिलिट्री का सपोर्ट हासिल कर लेने से, या पब्लिक को प्रोटेस्ट करते रहने देने से और कोई भी जवाबदेही नहीं देने से वो अपने आप को राजा समझने लगता है। बट ऐसा होता नहीं है, इतिहास गवाह है, बड़े से बड़ा डिक्टेटर रहा हो, सिंहासन सबके डोले हैं और एक ना एक दिन सबकी सत्ता हाथ से गई है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, 2500-3000 साल पुराने इतिहास यही बताता है। अब देखिए यहाँ पे रूस का पूरा खेल क्या है। तो व्लादिमीर पुतिन तो भाई गजब का आदमी है। अब मैंने गजब का आदमी क्यों बोला, ये बंदा सन 2000 से लगातार रशिया का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक बार के लिए बना था, तो ये अपनी सत्ता बना करके रखा है। अब 2020 से 2036 तक के लिए भी ये रशिया का राष्ट्रपति रहेगा। इस बात को भी इसने इंश्योर करा के पूरा प्लेबिसाइट कराया, एक रेफरेंडम कराया, और वहाँ की पब्लिक ने बेसिकली एक दिखावा है, एक शोपीस है, और वोट भी दे दिया। अब ये भाई साहब 36 सालों तक के लिए रशिया के राष्ट्रपति रहेंगे। अच्छा, रशिया के बारे में एक बात याद रखिएगा, आपने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम सुना होगा। रशिया का सबसे बड़ा शहर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग 2 हैं। ये जो पीटर्सबर्ग है ना, बेसिकली ये पीटर द ग्रेट, जो रशिया के फाउंडर में से एक राजा थे और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लीडर थे रशिया के इतिहास में। ज़ार यहाँ पे होते थे ना, ज़ार, ये तो आपने सुना होगा। 1917 में यहाँ के ज़ार को गोली मार दी गई थी, जब पूरे के पूरे उसके परिवार को गोली मार दी गई थी, जब यहाँ पे क्रांति हुई थी। तो पीटर द ग्रेट जो थे ना, इन्होंने 43 सालों तक रशिया पे राज किया था। इन्हीं के नाम पे सेंट पीटर्सबर्ग है, और अब पुतिन साहब ने इंश्योर किया है कि वो कम से कम 36 साल तो राज करेंगे, यानी कि सेकेंड मोस्ट रूलिंग लीडर ऑफ रशियन हिस्ट्री। अब रशिया सपोर्ट क्यों कर रहा है बेलारूस को? पहली बात तो डिक्टेटर पुतिन इज ऑल्सो अ डिक्टेटर एंड अलेक्जेंडर लुकाशेंकोव इज ऑल्सो अ डिक्टेटर। तो डिक्टेटर भाई भाई हो गए, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है चोर चोर मौसेरे भाई, तो डिक्टेटर भाई भाई हो गए। अरे समझने के लिए तो कर ही सकते हो ना यार। अब उसको इस बात का डर है कि अगर बेलारूस में ये प्रोटेस्ट जारी रहे तो कभी ना कभी इसका असर तो रशिया में भी देखने को मिल सकता है। आपने देखा होगा रशिया में साइबेरिया वाले क्षेत्र में पुतिन के खिलाफ लगातार एक विद्रोह चल रहा है, और अभी रशिया की आपने खबर सुनी कि नहीं सुनी, वहाँ के जो अपोजिशन का लीडर है, बेसिकली रशिया में तो कोई अपोजिशन है ही नहीं, 1 पार्टी का रूल चलता है। जितने भी कम्युनिस्ट नेशन है ना, इनका सीधा फंडा है, एक ही पार्टी रखो यार, क्या ज़रूरत है फालतू में चुनाव कराने की और अपोजिशन झेलने की, है ना। तो इनका फंडा एकदम क्लियर है, इन्होंने 1 पार्टी रूल बना के रखा है। वहाँ का जो अपोजिशन लीडर था, अपोजिशन क्या कहिए, वो तो बेसिकली एक क्रिटिक्स था, मतलब लगातार आलोचना करना, और आलोचना भी अपने तरीके की होती है, वो आलोचना करता रहता था। अब उसको पॉइजन खिला दिया गया, ठीक है। अब उस बंदे को आपने पॉइजन वाली टी पिला दी। वो बंदा बेसिकली एक पॉइजनस टी पी करके, वो तो भला है कि जर्मनी उसको आकर के लेके गया और जर्मनी में उसका इलाज चल रहा है, जहाँ पे उम्मीद है कि ये बंदा बच जाए, वरना व्लादिमीर पुतिन से तो कोई नहीं बच सकता। 2 ऐसे एस्पियोनेज करने वाले, एस्पियोनेज बेसिकली जो जासूसी करते हैं, तो रशिया के 2 एस्पियोनेज थे, मतलब कि वो रशिया के लिए जासूसी करते थे, खुफिया विभाग में उसके थे, केजीबी के सदस्य थे, और व्लादिमीर पुतिन भी एक्स केजीबीएन रह चुके हैं। मैंने आपको बताई है ये चीज़ पहले भी
कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो केजीबी में काम कर चुके हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वो केजीबी में काम करते थे, खुफिया विभाग में वहाँ पे काम करते थे, एक एजेंट थे बेसिकली। आप सबने रॉ मूवी देखी होगी, तो रॉ मूवी में जो जॉन इब्राहिम का रोल था वही बेसिकली इनका रोल था। ठीक है, तो ये एस्पियोनेज, दो रशियंस जो कि एस्पियोनेज का काम करते थे यूके में, ये क्या हुआ कि इन्होंने, यूके की सरकार ने इनको खरीद लिया, इनको अच्छा खासा पाउंड दिया, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, और इनको खरीद लिया। रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने यूके में इनके ऊपर अटैक करा के इनको मार डाला। उस समय थेरेसा मे वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया भी था कि हमारे सॉवरेन देश में घुस करके आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, केमिकल अटैक से मार डाला दोनों को। तो आप सोच लीजिए कितना खतरनाक व्यक्ति ये है, इसके लिए पॉइजन देना इसके ही देश में कौन सी बड़ी बात है। तो अब बेलारूस इसलिए इंपॉर्टेंट है मॉस्को के लिए क्योंकि पहली बात तो ये पाइपलाइन प्रोवाइड करता है। अब हमने जो मैप देखा था उसमें आपने देखा था कि बेलारूस, रशिया यहाँ पे है, रशिया के बगल में ये है बेलारूस, और बेलारूस से यूरोप शुरू होता है बेसिकली। रशिया भी यूरोप में ही आता है, यूराल माउंटेन के जो इधर का हिस्सा है वो एशिया में जाता है, इधर का हिस्सा यूरोप में आता है। तो यहाँ से पाइपलाइनें बिछी हुई हैं। रशिया नेचुरल गैस इसके पास बहुत ज़्यादा है, भंडार बहुत अधिक हैं। तो ये पूरे यूरोप को, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, ये पूरे सेंट्रल यूरोप में हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, यहाँ तक इसकी पाइपलाइन बिछी हुई है जिसके माध्यम से ये गैस की सप्लाई करता है। तो अभी तक क्या था, 20 साल से पुतिन राज कर रहे हैं, 26 साल से अलेक्जेंडर लुकाशेंकोव राज कर रहे हैं, तो दोनों में आपस में एक संबंध अच्छे बन गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नया व्यक्ति अगर आएगा बेलारूस में तो पहले जैसी हो सकते हैं व्यवस्थाएं ना रहें, इस बात का भी खतरा है रशिया को। और दूसरा खतरा यह है कि कहीं ये प्रोटेस्ट हमारे देश में ना चालू हो जाएं। अब ये देखिए प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये लिथुआनिया से लेकर के आपको पूरे के पूरे बेलारूस में देखने को मिलेंगे, और बेलारूस से ये आगे चलते चलते यूक्रेन में भी देखने को मिलेंगे। लोगों ने क्या किया है, ह्यूमन चेन्स बना ली हैं, पूरी की पूरी ह्यूमन चेन्स बना ली हैं, और एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं। अब ये मैंने जो आपको तस्वीर दिखाने की बात की थी, अलेक्जेंडर लुकाशेंकोव, आप देख लीजिए, इन्होंने हाथ में अपने एक राइफल ली है, और दरअसल ये एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, प्रोटेस्टर्स को एक डराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, फोर्सफुली, कि तुम लोग बच के रहना, मेरे हाथ में पूरी पावर है। अब ये भाई साहब हैं लिथुआनिया के प्रेसिडेंट, इनका नाम है गिटानास नौसिडा। ओके, आई होप आई प्रोनाउंशिएटेड इन द राइट मैनर। हो सकता है ये गलत हो, इतना कठिन नाम है, मैं तो नहीं कर सकता, आप में से कोई कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा, इनका स्टेटमेंट देखिए, यू कैन नॉट कॉल मिस्टर लुकाशेंको लेजिटिमेट बिकॉज देयर वर नो फ्री डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन बेलारूस। इनका कहना है कि हम तो मान ही नहीं सकते कि ये एक लेजिटिमेट है, मतलब लुकाशेंको जो प्रेसिडेंट बना हुआ है ये लेजिटिमेट है। ओके, क्योंकि कोई फ्री इलेक्शंस तो वहां पे हुए ही नहीं है। ये बात इन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बोली, और इन्होंने क्या बोला, इफ द मूव टू एस्टैब्लिश अ नेशनल काउंसिल यूनाइटिंग द अपोजिशन एंड लुकाशेंकोज गवर्नमेंट फेल्स वी विल प्रोबेबली स्टार्ट टू लुक फॉर अदर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, जिसमें हम सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। तो देखिए, जर्मनी की एंजेलिना मर्केल हुई, या कोई भी देश हुआ, पोलैंड के देश हुए, पोलैंड भी यही चीज़ कह रहा है, यूरोपियन यूनियन भी यही चीज़ कह रहा है, फ्रांस भी यही चीज़ कह रहा है, बेसिकली यूरोप जो है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन और यूरोप का एक हिस्सा है हमारा बेलारूस। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जर्मनी ने सीधे सीधे बोल दिया है कि भाई साहब आप 26 वर्षों से लगातार यहाँ की सत्ता में हो, कहीं ऐसा आपने सुना है कि 26 सालों तक एक लगातार लीडर चुनता चला आए? अरे कभी तो पब्लिक बोर होती है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कभी तो बोर होती है। तो अब आप यहाँ पे अकेले तो नहीं बैठ सकते। ये ठीक है कि आप हटोगे नहीं, हमें भी पता है आप हटोगे नहीं, आप एक डिक्टेटर हो, सत्ता तो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, आप हटोगे नहीं, लेकिन अब आपको एक पावर शेयरिंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा अफगानिस्तान में क्या होता है कि एक गुट होता है अशरफ गनी का, ठीक है, एक तरफ होते हैं अशरफ गनी और दूसरे होते हैं अब्दुल्ला। चाहे पिछली बार का चुनाव हो और चाहे इस बार का चुनाव हो, दोनों बार क्या हुआ कि इन दोनों ने क्लेम किया कि हम जीते हैं, आखिरी में किसी की भी जीत नहीं निकलती है और इन दोनों की एक 50-50% की पावर शेयरिंग गवर्नमेंट बन जाती है। जैसे आपने देखा कि इजराइल में भी यही हुआ था, 3 बार इलेक्शंस हुए थे, किसी भी पार्टी को वोट पूरा नहीं मिल पाया था, तो जो ब्लू पार्टी है और जो ल्यूकिड पार्टी है, दोनों ने मिला करके वहां पे अपनी एक गठबंधन की सरकार बना ली। ऐसा कई देशों में होता है, भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ, होगा भी नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के सरकार बना ले, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी लाइक माइंडेड पार्टीज जैसे पीडीपी के साथ उसने सरकार बनाई, बीजेपी और एक बार कम्युनिस्टों ने मिलकर के सरकार को समर्थन किया था, 1990 की जो वीपी सिंह सरकार थी। तो ऐसा हुआ है,
ठीक है, भारत में भी हुआ है कि जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं वो भी कभी कभी सत्ता के लिए या किसी कॉमन बैकग्राउंड, किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के तहत एक हो जाते हैं। तो जर्मनी का सीधा सीधा कहना है कि आप अब एक पावर शेयरिंग पूरा का पूरा कोऑपरेशन बनाइए, आप भी रहोगे, अपोजिशन से भी कोई रहेगा, और तब बेलारूस चलेगा। अब जब, और देखिए यहाँ पे लिथुआनियन प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं कि यदि ये नहीं माना गया तो हम सैंक्शंस भी लगा सकते हैं, तो यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा। सैंक्शंस बेसिकली क्या करता है, प्रेशर बढ़ाता है आपके ऊपर। जब इनसे रशिया के इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया कि रशिया का तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है बेलारूस में, तो नौसेडा ने कहा कि मॉस्को तो चाहता ही है कि ये मेरा सैटेलाइट स्टेट है और सैटेलाइट स्टेट बना रहे। तो कोई मुझे सैटेलाइट स्टेट के बारे में बताए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट स्टेट। और बेलारूस जो है वो पूरी तरीके से इंटीग्रेट भी रशिया उसको करना चाहता है अपने में। इसके लिए आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया था कि रशिया चाहता है ऐसा। तो यदि ये पैसे भी रहेंगे और पूरे के पूरे प्रोसेस को देखते रहेंगे तो कभी ना कभी ऐसा हो ही जाएगा। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। अलेक्जेंडर लुकाशेंकोव पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, रशिया उनको कोशिश तो पूरी कर रहा है बचाने के लिए, अपनी मिलिट्री भेजने की भी बात की है, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं लग रहा क्योंकि यूरोपियन यूनियन का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। हो सकता है आपको आने वाले कुछ दिनों में एक पावर शेयरिंग जो गवर्नमेंट है वो आपको देखने को मिले, और अगर इसमें कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए हैं, आप इनमें एनरोल कीजिए और फ़ायदा उठाइए। मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।